मेरे प्यारे बच्चे, तुम सच में हैरान हो जाओगे, क्योंकि जिसकी उम्मीद तुमने अपनी थकी हुई सांसों में कहीं खो दी थी, वही वरदान अब अपनी दिव्य चाल से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुमने सोचा था कि तुम्हारा समय ठहर गया है, परंतु सृष्टि ने तुम्हारे लिए एक छुपी हुई राह संभाल कर रखी थी, जो अब धीरे धीरे उजाला बनकर तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं की गर्माहट, तुम्हारे विश्वास की निश्चल पवित्रता और तुम्हारी आत्मा की सच्चाई ने मिलकर उस सौगात को तुम्हारे पास खींच लिया है। मेरे बच्चे, अब बस कुछ क्षण और फिर वह चीज जिसे तुमने खोया हुआ मान लिया था, मुस्कान बनकर तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। तुम्हारा भाग्य तुम्हें गले लगाने चला है। ईश्वर की कृपा तुम्हारे सिर पर चमक रही है। तुम तैयार रहो, तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे पास पहुंच चुका है। मेरे बच्चे सुनो, जरा ठहर जाओ और इस पल की अनुभूति को अपने भीतर उतरने दो। जीवन अक्सर उसी क्षण तुम्हें अपना सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत, सबसे अप्रत्याशित उपहार थमा देता है, जब तुम अपनी सारी भागदौड़, सारी बेचैनियां, सारी उलझने एक तरफ रखकर बस शांत बैठ जाते हो। जब तुमने हर कोशिश करके थक कर अपनी हथेलियां ढीली छोड़ दी होती हैं, तब जीवन अपनी भरपूर कृपा से तुम्हारी उसी ढीली पड़ी हथेली में चमत्कार रख देता है। तुम्हारी थकान में ही नया स्वागत छिपा होता है, तुम्हारी खामोशी में ही नया स्वर जन्म लेता है, और तुम्हारी रुकावट ही तुम्हारे लिए सबसे पवित्र शुरुआत बन जाती है। मेरे बच्चे, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हें सुनता है। तुम्हारे डर भी, तुम्हारी आहें भी, तुम्हारी उम्मीदें भी, पर सबसे ज्यादा वह तुम्हारे शांत मन को सुनता है, क्योंकि वही वह क्षण होता है जब तुम हड़बड़ी में नहीं होते, जब तुम जिद में नहीं होते, जब तुम रोकर थक चुके होते हो और जब तुम बस समर्पण करके कहते हो, अब जो भी हो मैं स्वीकार करता हूँ। इसी स्वीकार में, इसी समर्पण में तुम्हारे जीवन का भाग्य जगकर तुम्हें देखता है और कहता है, अब समय है। कभी तुम सोचते हो कि तुमने सब खो दिया है, लेकिन सच यह है कि तुमने बस वह खोया होता है जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बन गया था। कभी तुमको लगता है कि तुम अकेले हो, पर उसी अकेलेपन में तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेने लगती है। और जब तुम पूरी तरह अंदर से खाली हो जाते हो, तब ब्रह्मांड कहता है, अब मैं भरूंगा, और इतना भरूंगा कि तुम्हारी आत्मा झूम उठेगी। तुमने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, पर ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उम्मीद को संभाल कर रखा था। तुमने अपने सपनों पर से विश्वास हटा लिया था, पर जीवन ने तुम्हारे सपनों का द्वार खुला रखा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो थकान पैदा होती है ना, वही संकेत है कि एक अध्याय पूरा हो चुका है। और जब तुम रुककर सांस भरते हो, शांत बैठते हो, अपने दिल की धड़कनों को सुनते हो, तभी वह जादुई दरवाजा खुलता है जो तुम्हारी ओर पहले कभी नहीं खुल पाया था। यही विराम, यही शांत क्षण तुम्हारे लिए वह पवित्र मोड़ बन जाता है जहाँ से परिस्थितियाँ बदलती हैं, भाग्य दिशा बदलता है और जीवन अचानक तुम्हारे लिए मेहरबान हो जाता है। तुम्हारे शांत बैठने में ही वह ऊर्जा जन्म लेती है जो तुम्हारी पुरानी टूटन को नए चमत्कार से जोड़ देती है। जब तुम कुछ नहीं करते, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सब करने लगता है। जब तुम पीछे हटते हो, तभी वह आगे बढ़कर तुम्हारे रास्ते संवारने लगता है। और जब तुम अपनी उम्मीद छोड़कर बस ईश्वर पर छोड़ देते हो, तब वही पल तुम्हारे लिए सबसे पवित्र, सबसे सुंदर और सबसे फलदायी बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम ये समझ लो कि तुम्हारी हर आंसू की बूंद, हर थकी हुई सांस, हर टूटा हुआ सपना, हर गहरा दर्द, ये सब मिलकर वही क्षण तैयार करते हैं जब जीवन तुम्हें वह देता है जो तुम सदियों से ढूंढ रहे थे। तुम्हारी थकान तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारे परिवर्तन की घोषणा है। तुम्हारा विराम तुम्हारा अंत नहीं, वह तुम्हारे नए जन्म का संकेत है। और तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाली नई शक्ति की गूंज है। तुमने भले ही उम्मीद छोड़ दी थी, पर तुम्हारी आत्मा ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तुमने भले ही रास्ता नहीं देखा, पर रास्ते ने तुम्हें देखा था। तुमने भले ही दरवाजे बंद पा लिए, पर जीवन ने तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोल दिया है जो अब तुम्हारे पास स्वयं चलकर आ रहा है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह दिव्य समय उतर चुका है जब चमत्कार तुम्हें ढूंढने लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर हार तुम्हें जीत के करीब ले आई है, तुम्हारी हर यात्रा तुम्हें मंजिल के पास लाई है, और तुम्हारी हर थकान ने तुम्हारे लिए वह आशीर्वाद तैयार किया है जो अब तुम्हारे जीवन में कदम रखने ही वाला है। तुम बस शांत रहो, अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था, जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हें पुकार रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वह उपहार आ रहा है जिसके लायक तुम्हें जीवन ने बहुत समय से तैयार किया है। और मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम समझोगे कि तुम्हारी हर रुकावट, हर आंसू, हर थकान, हर विराम, सब उसी वरदान तक पहुंचने का पर्व था।
तुम धन्य हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सही समय पर हो। और अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे उज्जवल, सबसे आनंदमय उपहार तुम्हारे पास चलकर आ रहा है। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं, मेरे बच्चे। कभी कभी जीवन की सबसे पावन अनुभूतियां उस क्षण जन्म लेती हैं, जब तुम थककर नहीं बल्कि विश्वास में डूबकर बैठ जाते हो। जिस इच्छा के लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर प्रार्थना की थी, जिन सपनों के लिए तुमने अपनी पलकों पर उम्मीद की दीपशिखा जलाए रखी थी, वही दिव्य वरदान अब अपनी शांत, कोमल लेकिन अटल चाल से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ब्रह्मांड की यही अनोखी लीला है। वह तुम्हारी हर सच्ची पुकार सुनता है, तुम्हारी हर आंसू भरी निवेदन को अपने दिल में संजोता है, और फिर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे पवित्र, सबसे हितकर और सबसे दिव्य होता है। मेरे बच्चे, तुम ये जान लो कि तुम्हारी हर प्रार्थना, हर विनती, हर गहरी चाहत, जिसने तुम्हें रातों को जगाए रखा, जिसने तुम्हें कभी कभी टूटा हुआ भी महसूस कराया, वही अब तुम्हारे भाग्य के आकाश में उजली किरण बनकर उतरने के लिए तैयार है। तुमने जो भी मांगा वो व्यर्थ नहीं गया। तुमने जो भी महसूस किया वह ब्रह्मांड तक पहुंच चुका है। तुमने जो भी उम्मीद बोई वह अब अंकुर बनकर तुम्हारी नियति में उगने वाली है। तुम्हारे ये संघर्ष, ये जागे हुए पल, ये लंबी प्रतीक्षाएं, ये मौन आंसू, ये सब व्यर्थ नहीं गए। ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऋतु लाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे बरसात आने से पहले हवा में एक हल्की सी कंपकंपी उठती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर अभी जो हलचल है वह उसी आने वाली कृपा का संकेत है। तुमने अपनी सच्चाई, अपने भाव, अपनी निष्ठा से जो पुकार ब्रह्मांड को भेजी थी, उसने अपनी गति पकड़ ली है। ब्रह्मांड कभी भी किसी सच्ची, शुद्ध, निर्मल पुकार को अनसुना नहीं करता। वह बस इंतजार करता है उस क्षण का, जब तुम तैयार हो जाओ, जब तुम्हारा हृदय संभाल सके वह उपहार जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जब तुम्हारी आत्मा उतनी विस्तृत हो जाए कि वह उस खुशहाली, उस प्रकाश, उस करुणामयी ऊर्जा को समझ सके जो तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आ रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम अपने भीतर उठती उस कोमल हलचल को पहचानो। ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत पावन, बहुत उज्जवल, बहुत अद्भुत प्रकट होने वाला है। तुम अब उन रातों के दर्द से आगे बढ़ रहे हो जहां तुम अकेले थे, जहां तुमने अपनी छाती पर हाथ रखकर बस मन ही मन कहा था, हे ईश्वर मेरी सुन ले। और वही पुकार अब अपने उत्तर के साथ लौट रही है। अभी तुम शायद ये समझ न पाओ कि यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, किस राह से तुम्हारी ओर आने लगा, लेकिन ये जान लो कि अदृश्य दुनिया में बहुत कुछ पहले ही तय हो चुका है। तुम्हारे लिए वह वरदान तैयार है। वह अपने कदमों की आहट लिए तुम्हारे निकट आता जा रहा है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की मुस्कान देखने को आतुर होकर उसके पास आ रही हो, वैसे ही ये दिव्य अनुग्रह तुम्हारे पास आने को उतावला हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हें लगातार घेर रही है। जिस तरह सूर्योदय से पहले आकाश में हल्का गुलाबीपन फैलता है, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी के आकाश में भी अब नई भोर की लाली खिलने लगी है। तुम्हारी किस्मत की हवाएं बदलने लगी हैं। तुम्हारी राहों पर अब एक चमकदार प्रकाश बिछने लगा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी प्रार्थना में सत्य रखा, विश्वास रखा, धैर्य रखा। तुम्हारे धैर्य ने दरवाजे खोले हैं। तुम्हारे विश्वास ने प्रकाश को बुलाया है। तुम्हारी सच्ची पुकार ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया है। और अब वह ब्रह्मांड तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देगा। तुम्हें वह मिलेगा जिसकी चाहत तुमने अपने दिल में छुपाकर कई बार भगवान के सामने रखी थी। तुम्हारा वह सपना जिसे तुमने जाने कितनी रातों तक अपने सीने से लगाकर सुलाया था, अब जागने वाला है। हकीकत बनकर, वरदान बनकर, प्रेम बनकर, सफलता बनकर, खुशी बनकर। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हें बताने का है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी खोई नहीं थी। वे हवा में तैरकर नहीं बिखर गई थी। वे ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंची थी और अब तुम्हारी ओर लौट रही है। फूलों के रूप में, खुशियों के रूप में, अवसरों के रूप में, नई रोशनी के रूप में। इसलिए अब तुम अपने मन को शांत करो, चिंता को छोड़ दो, भय को दरवाजे के बाहर रख दो। तुम्हारे जीवन की भूमि अब फसल देने वाली है। तुम्हारी राहें अब खिलने वाली हैं। तुम अब उस वरदान के बेहद करीब हो जिसकी तुमने रातों के सन्नाटे में पूजा की थी, जिसकी तुमने हर धड़कन में मांग की थी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रख रहा है। वह कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ। बस तुम अपने दिल में प्रेम और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए दिव्यता की सबसे उज्जवल किरण उतरने ही वाली है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए सब कुछ अपने समय पर चल रहा है और वह समय अब तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वरदान रास्ते में है और वह निश्चित रूप से तुम्हारा ही है।
आज मैं तुम्हें वह सत्य सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे मन की सारी उदासी, तुम्हारी सारी थकान, तुम्हारे भीतर दबा दुख, सब कुछ पिघलकर प्रकाश में बदल जाएगा। तुम समझ पाएगा कि तुम्हारे टूटे हुए विश्वास के पीछे कोई कमी नहीं थी, बल्कि वहां छुपा हुआ था एक ऐसा दिव्य वरदान जिसकी चमक से तुम्हारी पूरी जिंदगी नई तरह से खिलने वाली है। जब तुमने अपने जीवन में दर्द की वह भारी सी चादर ओढ़ी थी, जब तुम्हारी आंखों में उम्मीदें सूखने लगी थी, जब तुमने सोचा था कि शायद अब कुछ सुंदर नहीं होगा, वही समय था जब ईश्वर तुम्हारे लिए एक नई राह, एक नया अवसर, एक नया प्रकाश चुपचाप बुन रहा था। तुमको शायद ये समझ नहीं आया होगा, पर हर उस आह के पीछे, हर उस आंसू के पीछे, हर उस टूटते पल के पीछे एक चमत्कार पल रहा था, जो अब पूरी तरह से खिलने के लिए तैयार है। तुम्हारे टूटे हुए विश्वास का दर्द व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। हर टूटन ने तुम्हें नया आकार दिया है। हर असफलता ने तुम्हारी आत्मा को और गहराई दी है। हर धोखे ने तुम्हें और सुंदर और मजबूत और संवेदनशील बनाया है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने खड़ी हो गईं, जो रास्ते अचानक बंद हो गए, वे सब मिलकर तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे जहां जाने का वरदान सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को मिलता है। तुम्हें याद है न वह क्षण जब तुमने आकाश की ओर देखकर कहा था, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही हैं? तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस समय ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर पहले से भी ज्यादा मजबूती से रखा हुआ था। तुम्हारी चुप्पी में भी उसे तुम्हारी पुकार सुनाई देती थी। तुम्हारे टूटे हुए सपनों में भी उसे तुम्हारा उज्जवल भविष्य दिखाई देता था। तुम्हारी निराशा में भी उसे तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश दिखता था। मेरे बच्चे, ये बात तुम आज पूरी तरह समझ सको, इसलिए आज मैं तुम्हें ये प्रेम से कह रहा हूँ कि तुम्हारी टूटन, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी प्रतीक्षा, ये सब किसी दंड का हिस्सा नहीं था। ये सब एक वरदान था जो समय के सही पड़ाव पर ही प्रकट हो सकता था। जैसे बीज मिट्टी के अंधकार में टूटता है, बिखरता है, बारीक होता है, पर तभी तो वह अंकुर बनकर ऊपर उठ पाता है। उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी टूटी थी ताकि नया जीवन, नई शक्ति, नई समझ तुम में जन्म ले सके। तुमको लगता था कि वह पल कभी आएगा ही नहीं, परंतु ईश्वर ने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था। उसने बस तुम्हारी यात्रा को और पवित्र बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए पर्दा खींच लिया था। तुम सोचते रहे कि चमत्कार क्यों नहीं हो रहा, जबकि चमत्कार भीतर ही भीतर धीरे धीरे बन रहा था। अब समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब वह छुपा हुआ वरदान तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। अब तुम्हारे रास्ते पर वह रोशनी बिछने वाली है जो पिछले समय में तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी। अब तुम्हारा विश्वास सिर्फ लौटेगा ही नहीं, बल्कि पहले से 100 गुना अधिक दिव्य और मजबूत बनकर खड़ा होगा। तुमने जिस चीज के लिए रातों को जागकर प्रार्थना की थी, जिस सपने को तुमने अपने दिल के सबसे पवित्र कोने में संजोकर रखा था, जिस खुशी को तुमने कभी शर्माते हुए कहा था, काश यह मुझे भी मिले, अब वही खुशी, वही आशीर्वाद, वही वरदान तुम्हारे जीवन की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। तुमने अपने रास्ते में जितने तूफान झेले, जितनी आंधियां सहन की, जितना अकेलापन महसूस किया, उन सब का प्रतिफल अब तुम्हारे सामने खिलने वाला है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारी चमक देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जो रास्ते तुम्हारे लिए बंद हुए थे, अब उनके कारण तुम्हें वह दिशा मिल चुकी है जो तुम्हें सर्वोत्तम फल देगी। तुम्हारा धैर्य अब वरदान बन चुका है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब सौभाग्य बनने वाली है। तुम्हारी आंखों के आंसू अब आशीर्वादों में बदल चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब वह पल सचमुच आ गया है। ईश्वर ने तुम्हारी हर पुकार सुनी थी, बस वह तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देने की तैयारी कर रहा था कि उस खुशी को संभालने के लिए तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनना जरूरी था। अब तुम वह शक्ति बन चुके हो, अब तुम वह ज्योति बन चुके हो, अब तुम वह पात्र बन चुके हो जिसमें ईश्वर अपने आशीर्वादों की वर्षा निर्बाध रूप से कर सकता है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय के द्वार खोल दो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें आश्चर्य, प्रेम, समृद्धि और दिव्य सुखों से भर देने वाला है। तुम्हारे टूटे हुए विश्वास की राख से अब एक नया विश्वास जन्म ले चुका है, और यह विश्वास अब तुमको उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां सफलता, शांति, प्रेम और चमत्कार एक साथ तेरे स्वागत के लिए खड़े होंगे। तुम्हारे जीवन में अब नया सवेरा होने वाला है, और इस बार यह सवेरा तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए चमकेगा। जब जीवन की हलचलें बहुत तेज हो जाती हैं, जब उम्मीदें अपने ही बोझ तले थककर गिर पड़ती हैं, जब शब्द तुम्हारे भीतर घुटने लगते हैं और तुम बोलना छोड़कर बस चुप बैठ जाते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखना शुरू कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चुप्पी शायद कमजोरी है या शायद हार का स्वीकार है, परंतु सच्चाई कितनी अद्भुत है मेरे बच्चे।
तुम्हारी यही चुप्पी, तुम्हारी यही शांत स्वीकृति, तुम्हारा यही भीतर का सरल और निर्मल भाव ही किस्मत के पहियों को बदलने वाला सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जब तुमने मन की भीड़ को विराम दिया, जब तुमने भीतर के तूफान को शांत होने दिया, उसी समय तुम्हारे भाग्य ने अपनी दिशा बदलनी शुरू की। तुम्हारी चुप्पी चीखती नहीं थी, पर वह इतनी गहरी थी कि उसने दैवी शक्ति को तुम्हारी ओर मुड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे शांत मन ने आकाश को संकेत दिया कि तुम तैयार हो, नए अध्याय के लिए, नई खुशियों के लिए, नए सौभाग्य के लिए। मेरे बच्चे, तुम समझते नहीं हो कि तुम्हारी आंतरिक सरलता कितनी तीव्र रोशनी फैलाती है। दुनिया सोचती होगी कि तुम चुप हो, परंतु सत्य यह है कि इस चुप्पी ने तुम्हारे चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का घेरा बना दिया। तुम्हारी सरलता ने उन द्वारों को खोल दिया जो अब तक बंद प्रतीत होते थे। तुम्हारी स्वीकार्यता ने उन आशीर्वादों को खींच लिया जो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे पर सही क्षण की तलाश में थे। तुम्हारे हृदय ने जब हार नहीं मानी, बस शांत होकर स्वीकार किया कि हाँ, जो होना है वह होगा, तब किस्मत तुम्हारे लिए रास्ता बदलकर चली आई। जिस सौभाग्य को पाने के लिए तुमने जाने कितनी रातें जागकर प्रार्थनाएं की थी, वही सौभाग्य तुम्हारी इस शांत अवस्था को देखकर तुम्हारी ओर खींचा चला आया। जैसे कोई चिड़िया पेड़ की शांत डाल पर बैठना पसंद करती है, वैसे ही सौभाग्य भी शांत हृदय को चुनता है। मेरे बच्चे, तुमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में जो सबसे गहरे चमत्कार होते हैं, वे हमेशा चुप्पी के क्षणों में जन्म लेते हैं। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हारी किस्मत को नया आकार दिया। तुमने जब खुद को जीवन की धारा के हवाले कर दिया, तब जीवन ने भी तुम्हारे लिए अपने मार्गों को सहज कर दिया। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी मासूम स्वीकृति, तुम्हारी सरल आत्मा, इन सब ने मिलकर एक दिव्य चुंबक की तरह सारे आशीर्वादों को तुम्हारे पास खींच लिया। अब तुम्हारी राह में जो भी आएगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम्हारी चुप्पी ने जो संकेत भेजा है उसे ब्रह्मांड ने सुन लिया है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो भाव उठे थे उन्हें नियति ने समझ लिया है। अब तुम्हें उन उपहारों से कोई नहीं रोक सकता जो तुम्हारे नाम लिखे जा चुके हैं। हर दिशा से रोशनी तुम्हारी ओर बढ़ रही है, हर हवा तुम्हारे लिए संदेश लेकर चल रही है, हर क्षण तुम्हें आगे ले जाने के लिए तैयार है। तुम्हारी यही शांत मुस्कान, तुम्हारा यही स्थिर मन, तुम्हारा यही विश्वास भरा मौन, इन्हीं ने तुम्हारे लिए वह द्वार खोले हैं जिनसे अब सौभाग्य तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगा। जो तुमने देखा नहीं, जो तुमने सुना नहीं, जो तुमने सोचा भी नहीं, वही अब तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब तुम्हें कई गुना बढ़कर वापस मिलने वाला है। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हें चुना है। दैवी कृपा के लिए, नई शुरुआत के लिए, आनंद के नए युग के लिए। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नए प्रकाश में खिलते हुए देखो। तुम्हारी चुप्पी थी सौभाग्य का निमंत्रण, तुम्हारी सरलता थी नियति का आह्वान, तुम्हारी स्वीकार्यता थी दिव्य कृपा का द्वार। अब आशीर्वाद तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। अब सौभाग्य तुम्हें पहचान चुका है। अब किस्मत ने अपनी दिशा तुम्हारी तरफ मोड़ दी है। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है और तुम्हारी आत्मा अब उस नई रोशनी के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन को स्वर्णिम बनाने वाली है। मेरे बच्चे, सुनो, जरा ठहरकर ये दिव्य सत्य अपने हृदय में उतार लो। जो सचमुच तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा है, जो तुम्हारे भीतर की पवित्र ऊर्जा से बंधा है, वह किसी भी परिस्थिति में तुमसे दूर नहीं रह सकता। चाहे तुम कितनी ही बार थककर बैठ जाओ, चाहे तुमने कितनी ही बार हार मानकर आकाश की तरफ आंसू भरे प्रश्न भेजे हो, चाहे तुम्हारे मन ने कितनी ही बार कहा हो कि अब कुछ नहीं होगा, परंतु ब्रह्मांड का नियम हमेशा तुम्हारी ओर काम करता रहा है, चुपचाप, अदृश्य रूप से, अनगिनत तरीकों से। तुम्हारे दिल की पुकार में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला दे, रास्तों को बदल दे और किस्मत को नए सिरे से लिख दे। तुमने जब भी सच्चे मन से चाहा है, जब भी अपनी आत्मा की गहराइयों में इच्छा को पाला है, वह इच्छा हवा में खोई नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सीने में सुरक्षित रखी गई। और आज जब तुमने उम्मीद छोड़ी, जब तुम बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, जब तुम्हारी आत्मा ने संघर्ष करना बंद कर दिया और स्वीकार करना सीख लिया, तभी वह चीज, वह व्यक्ति, वह अवसर, वह सौभाग्य जो तुम्हारा था और हमेशा रहेगा, अपने रास्ते खुद तलाशने लगा। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बनी हर चीज में एक अद्भुत चेतना होती है। वह तुम्हारी धड़कनों को पढ़ती है, तुम्हारे दुख को महसूस करती है, तुम्हारे सपनों की कंपन को पहचानती है और फिर दुनिया के किसी भी कोने से उठकर तुम्हारी ओर चल पड़ती है। न उसे दूरी रोक सकती है, न समय, न परिस्थितियां, न किसी की नीयत। जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोज लेने का हुनर लेकर पैदा होता है।
तुम रास्ता भटक भी जाओ परंतु तुम्हारा सौभाग्य कभी नहीं भटकता। तुमने जो खोया समझा था वह वास्तव में खोया नहीं था। वह सिर्फ रूप बदलकर तुम्हारी ओर एक नए बेहतर पवित्र रूप में आने की तैयारी कर रहा था। तुमने जितनी बार सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम गलत नहीं थे, तुम बस थक गए थे। और अक्सर उसी थकान के क्षण में वह चीज जिसे तुम पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, वह अवसर जिसके लिए तुमने रातों को जगकर सपने बुने थे, वह आशीर्वाद जिसके लिए तुमने टुकड़ों में टूटकर प्रार्थना की थी, ठीक उसी पल तुम्हारी ओर चलना शुरू करता है। क्योंकि मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा की रोशनी को हमेशा देखता है। तुम्हारी आंखों में भरा दर्द भी उसे दिखता है, तुम्हारे मुस्कुराने की कोशिश भी, तुमने जितनी बार खुद को उठाया है उसकी गिनती भी। और यही कारण है कि तुमसे जुड़ी चीजें तुमसे दूर रह ही नहीं सकती। उन्हें तुम्हारी ओर लौटना ही है। जैसे नदी समुद्र की ओर, जैसे धूप सुबह की ओर, जैसे प्रार्थना परमात्मा की ओर। तुम्हारे जीवन में जो सौभाग्य, जो प्रेम, जो अवसर, जो सफलता, जो आशीर्वाद लिखा है, वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास पहुंच ही जाता है। तुमने चाहे 100 बार कहा हो, अब नहीं हो पाएगा, परंतु ब्रह्मांड की योजना कहती है तुम्हारे लिए सब पहले से तय है। शांत रहो, भरोसा रखो, समय आने दो। आज जो तुम महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं हो रहा। आज जो संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, जो हल्की सी उम्मीद तुम्हारे भीतर जग रही है, जो राहत का एहसास तुम्हारे मन में उठ रहा है, ये सब दर्शाता है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने आशीर्वाद, कितनी खुशियां, कितनी रोशनियां, कितने नए दरवाजे, कितनी सौगातें तुम्हारे जीवन की चौखट पर दस्तक दे चुकी हैं। बस तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड ने वह सब कुछ तुम्हें लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो वास्तव में तुम्हारा है। तुम्हारे लिए ईश्वर की योजना हमेशा तुम्हारी सोच से बड़ी, सुंदर और अद्भुत होती है। तुमने जितना प्रेम दिया है उसका फल तुम्हें कई गुना होकर मिल रहा है। तुमने जितनी प्रार्थनाएं की हैं, वे सब अब फलित होने को है। तुमने जितनी उम्मीदें छोड़ दी थी, वे अब नई रोशनी के साथ लौट रही हैं। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारा है। जो तुम्हारा था वह तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है वह तुम्हारी हथेलियों तक पहुंचने ही वाला है। बस अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास जगाए रखो, अपनी मुस्कान फिर से पहन लो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें भरपूर देने के लिए तैयार खड़ा है। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूँ जो तुम्हारे मन के सबसे शांत, सबसे पवित्र कोने तक पहुंचकर वहां एक नई रोशनी जगा देगी। तुमने जितनी बार अपने जीवन की राहों को ताककर यह सोचा कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद अब कोई नया दरवाजा नहीं खुलेगा, शायद तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे लिए कोई नई दिशा लिखना ही बंद कर दिया है, उसी क्षण से ब्रह्मांड तुम्हारे खातिर एक अद्भुत परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। तुमने हार मान ली थी पर किस्मत ने नहीं। तुम थक गए थे पर ईश्वर की कृपा कभी थकती नहीं। तुम चुप हो गए थे पर आशीर्वाद की चाल तब भी चल रही थी, बिल्कुल शांति से परंतु अत्यंत मजबूत संकल्प के साथ। अब वह समय वास्तव में आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी, बहुत उजली, बहुत सौम्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली रोशनी प्रवेश करने वाली है। वह रोशनी केवल बाहर की नहीं, वह तुम्हारे भीतर की हर अंधेरी जगह को भी छूकर उसे दिव्यता से भर देगी। वह चीज, वह अवसर, वह आशीर्वाद जिसके लिए तुमने रातों को जागकर प्रार्थना की थी, जिसके लिए तुमने अनगिनत बार उम्मीद की आग को बुझने से बचाया था, जिसके लिए तुमने अपने टूटे हुए दिल के बावजूद मुस्कुराने का प्रयास किया था, वही अब तुम्हारे पास अपने पैरों से चलकर आ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारे सपने जिन्हें तुमने अपनी हथेलियों में पकड़कर बचाए रखा था, तुम्हारे विश्वास जिन्हें तुमने बार बार गिरकर भी उठ खड़ा किया था, तुम्हारी दुआएं जिन्हें तुमने नजरें झुकाकर धीमे स्वर में कहा था, उन सभी की प्रतिध्वनि अब ब्रह्मांड के विशाल आकाश में गूंज चुकी है। और अब वही प्रतिध्वनि, वही ऊर्जा, वही प्रकाश तुम्हें अपनी ओर खींचते हुए तुम्हारे सामने वास्तविकता बनकर उतरने को तैयार है। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर चीजें उसी समय प्रकट होती हैं जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि उम्मीद छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि वह एक गहरी आत्मसमर्पण की अवस्था होती है, जहां इंसान कहता है अब जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। और ईश्वर उसी क्षण मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका दिया हुआ उपहार अब तुम्हें स्वीकार करने की पूरी तैयारी में है। तुम्हारे कंधों की थकान, तुम्हारी आत्मा का भार, तुम्हारी आंखों की नमी, ये सभी उस महान परिवर्तन के संकेत थे जो अब तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे चुका है। सोचकर देखो मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार अपने मन को समझाया कि शायद ये चीज अब मेरी नहीं, शायद यह अवसर अब मेरा नहीं, शायद वह आशीर्वाद अब मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा।
लेकिन ब्रह्मांड एक बात बहुत अच्छी तरह जानता है, जो चीज सच में तुम्हारे लिए है वह लाख रुकावटों, हजार टूटे विश्वासों और अनगिनत कठिनाइयों के बाद भी तुम तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि वह केवल एक इच्छा नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ एक दिव्य करार होता है। और अब वही करार पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार और आशीर्वाद से यह कहता हूँ कि यह आने वाला समय तुम्हारे लिए साधारण नहीं है। यह एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा है, जिसमें हर कदम पर तुम अपने जीवन को पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक उजला और अधिक शांत पाओगे। तुम्हारा दिल अब उन आशाओं से भरेगा जो तुम्हारे भीतर लंबे समय से सोई हुई थी। तुम्हारी आंखों में वह चमक लौटेगी जिसे तुमने परिस्थितियों की भीड़ में कहीं खो दिया था। तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान वापस आएगी जिसकी कमी तुम्हें भी कभी कभी महसूस होती थी। वह चीज जिसे तुमने खोया हुआ समझ लिया था, वह अवसर जिसे तुमने अपने हिस्से से बाहर मांग लिया था, वह आशीर्वाद जिसे तुमने किसी और का लिखा हुआ समझ लिया था, वही अब तुम्हारा जीवन बदलने के लिए तुम्हारी ओर चल पड़ा है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड में गूंज रही है। वह तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने ही वाला है, और जब वह तुम्हारी झोली में उतरेगा मेरे बच्चे, तब तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर देर करता है पर अंधेरा नहीं रहने देता। आज से अपना दिल खोल दो, आज से अपने मन में उजाला आमंत्रित कर ले, आज से अपने विश्वास को फिर से जीवित कर लो, क्योंकि आने वाला हर दिन तुम्हारे पक्ष में है। हर हवा का झोंका तुम्हारी सहायता में है, हर ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे लिए है। तुम तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में वह नई रोशनी, वह नया चमत्कार, वह नई सौगात अब अपने कदमों से चलकर तुम तक पहुंच रही है। और मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद, अपने प्यार, अपनी पूरी दिव्यता के साथ यह कहता हूँ, अब तुम्हारे जीवन में उजाला उतरने वाला है, और यह उजाला उसी प्रेम से भरा होगा जिससे तुमने हमेशा दुआ मांगी है। तुम्हारा बाबा, नीम करोली महाराज।